मार्फत कोर्स की नामी नशिस्त में खुश आमदीद। आज हम अल्लाह ताला का जो सिफाती नाम पढ़ने जा रहे हैं वो है अल-जब्बार। अल-जब्बार के अगर रूट वर्ड्स पर बात की जाए तो वो है जीम, बा और रा, जब्र। लफ्ज सुनकर आई प्रीटी श्योर कि आपके जहन में कुछ सख्ती का पहलू आता होगा, लेकिन इसका असली मतलब इससे कहीं बढ़कर है। असली मतलब इसका कुछ यूं है कि कुव्वत का इस्तेमाल करते हुए किसी चीज की इस्लाह की अहलियत रखना, किसी चीज को दुरुस्त करने के लिए कुव्वत का इस्तेमाल जब्र कहलाता है। चलें इसकी जो रूट मीनिंग मैंने कहां से ली है वो जरा देख लीजिए। आप जानते हैं अगर कभी किसी की हड्डी टूट जाए तो साथ कोई प्लास्टिक के, कोई लकड़ी के कुछ सहारे साथ रखे जाते हैं। उर्दू में न जाने उन्हें क्या कहते हैं, इंग्लिश में उन्हें स्प्लिंट्स कहते हैं। वो जो स्प्लिंट्स इंग्लिश में एक लफ्ज है ना, उनको अरबी में कहते हैं अल-जबायर। वो कुव्वत का इस्तेमाल करते हुए टेढ़ी हड्डी को सीधा करने के लिए, कुव्वत का इस्तेमाल करते हुए हड्डी को अपनी जगह पर कायम करने के लिए या उस खराबी की इस्लाह करने की कोशिश की जाती है। इसी तरह से ये जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है या फिर हड्डी जोड़ वाला होता है, जो हड्डियों को जोड़ता है या फिर हड्डियों को सीधा करता है, उस डॉक्टर को अरबी में कहते हैं अल-जाबिर। ये सिर्फ आपने मेरी बात पर नहीं रहना, आप जो भी बोट इस्तेमाल करते हैं, जेमिनाई, को पायलट, चैट जीपीटी या जो भी, आपने जाके उससे पूछना है कि ऑर्थोपेडिक सर्जन को अरबी में क्या कहते हैं। फिर देखिएगा कि वो आपको क्या मतलब दे रहा है। जो भी मतलब देगा, जितने भी लफ्ज इस्तेमाल करेगा, आपने गौर करनी है उसमें ये अल जाबिर, जाबिर का लफ्ज मौजूद है। तो जाबिर कहते हैं हड्डी जोड़ को, यानी कुव्वत का इस्तेमाल करते हुए इस्लाह करने वाले को। आप जानते हैं बहुत से सर्जन हैं और सबकी अपनी अपनी डोमेन्स हैं, लेकिन कुव्वत का इस्तेमाल कहीं पर नहीं होता सिवाय हड्डी को दुरुस्त करने के लिए। आप जरा आगे चलते हैं। आपको पता है मैथ की एक शाख है अलजबरा। अलजबरा का भी जो रूट वर्ड्स हैं वो जीम, बा और रा है। आप जरा गौर कीजिए ये किस कदर ब्रॉड एक टर्म है कि मूसा बिन ये जो अल-ख्वारिज़मी था, मोहम्मद बिन मूसा अल-ख्वारिज़मी, उसने अलजबरा नाम रखा। उसको गुजरे हुए भी कई सदियां गुजर गई। आज तक अंग्रेज, इसमें स्पेनिश, इसमें जर्मन, इसमें पर्शियन, कितने लोग आए हैं और उन्होंने इस डोमेन पर काम किया है, मैथ की इस फिजिक पर काम किया है, लेकिन किसी एक को भी अलजबरा के मतवाजी कोई नाम ही नहीं मिला। इसका मतलब यह है, अलजबरा का मतलब यहां पर क्या है, पहले जरा सोचिए। अलजबरा में होता क्या है, एक्स, वाई, जी कुछ वेरिएबल्स होते हैं नामालूम, यानी कुछ नामालूम चीजों की इकदार को मालूम किया जाता है। यूं समझिए कि किसी भी इक्वेशन को दुरुस्त किया जाता है, यानी इस्लाह की जाती है। इस पूरी डोमेन का नाम है अलजबरा। अब जरा जबर का एक आपके जहनों में मतलब बैठ गया होगा। कुव्वत का इस्तेमाल करते हुए दुरुस्तगी करना, कुव्वत का इस्तेमाल करते हुए इस्लाह करना जबर कहलाता है। और इसी तरह से जो इस कुव्वत का इस्तेमाल करता है उसे जाबिर कहते हैं। जिस पर कुव्वत का इस्तेमाल हो जाए उसे मजबूर कहते हैं। और जो कुव्वत का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करे या बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना जानता हो उसे जब्बार कहते हैं। लेकिन एक बात यहां पर समझने के लिए और भी है, कोई भी चीज, कोई भी कुव्वत अज खुद ना तो अच्छी हुआ करती है ना बुरी। कुव्वत का इस्तेमाल उसको अच्छा या बुरा बना देता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि पैसा अज खुद ना अच्छा है ना बुरा है। पैसा आपने किस तरह से कमाया, ये वे ऑफ अर्निंग इसको हलाल या हराम बना देगा। आपने पैसा किस तरह से इस्तेमाल किया, ये इस्तेमाल करने का तरीका उसको अच्छा या बुरा बना देगा। इसी तरह से अल्लाह ताला ने अगर आपको जबर की कुव्वत के साथ किसी चीज को इस्लाह करने की कुव्वत दे दी है, इसका मतलब है अल्लाह ताला ने आपको जाबिर बना दिया है। लेकिन आप इसको अच्छे से इस्तेमाल करते हैं या बुरे से, ये आप पर डिपेंड करता है। यानी एक जब्बार या एक जाबिर अपनी कुव्वत का इस्तेमाल करके किसी की हड्डी को दुरुस्त भी कर सकता है, और कोई कुव्वत का इस्तेमाल करके किसी मजबूर की हड्डी को तोड़ भी सकता है। दोनों ही जाबिर है। यहां पर अगर आपको मतलब समझ आ गया है, आपको याद है अल्लामा इकबाल ने वो एक शेर बोला था मुसलमान की तारीफ करते हुए, वो कहते हैं कहारियो, गफ्फारियो, कुद्दूसियो, जबरूत, ये चार अनासर हो तो बनता है मुसलमान। इन चार अनासर में से आज हम दूसरा उनसर पढ़ चुके हैं। ये जो कहारी और गफ्फारी है ये तो करीब आप पढ़ लेंगे, लेकिन कुद्दूसियो जबरूत का मतलब क्या है, यानी एक इंसान जब
पूरी तरह से प्योर हो जाता है और वो मजलूम बन के नहीं बैठता, वो मुकाबला करना जानता है, कुव्वत का इस्तेमाल करके इस्लाह करना जानता है, तो फिर बनता है मुसलमान। बाहर कैफ अल्लाह ताला ने इस लफ्ज को कुरानुल हकीम में किस तरह से इस्तेमाल किया है वो जरा मेरे साथ चंद आयात देख लीजिए, ताकि आपको अच्छी तरह से इसका मतलब समझ आ जाए और आपको समझ आ जाए कि इस एट्रीब्यूट के साथ आपने अल्लाह को कब बुलाना है। अल्लाह ताला सूरत माइदा आयत नंबर 22 में, आपको याद है मूसा अलैहिस्सलाम एक जब छुड़ा के लाते हैं फिरौन से अपनी बनी इसराइल की कौम को, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं इस शहर में दाखिल हो जाओ, और वो क्या कहते हैं, क़ालू, उन्होंने कहा, या मूसा, ए मूसा, इन्न फीहा कौमन जब्बारीन, इस शहर में, जिस शहर में तुम हमें दाखिल होने का बोल रहे हो ना, इस शहर में कौमन जब्बारीन है, वो कुव्वत का इस्तेमाल जानते हैं, लिहाजा व इन्ना लन नदखुलहा हत्ता यखरुजू मिनहा, जब तक वो नहीं ना अंदर से निकलने वाले, हम अंदर दाखिल नहीं होंगे। फ़इन यखरुजू मिनहा, अगर वो निकल जाए, फ़इन्ना दाखिलून, तो हम दाखिल हो जाएंगे। ये इतनी सी बात करके ना कौम मूसा ने एक बात बता दी कि वो मुसलमान नहीं है, उनको जबरूत में वो बहुत कम है, उनको जबर कुव्वत का इस्तेमाल नहीं आता, या हेजिटेट हो जाते हैं। मुसलमान हेजिटेट नहीं हुआ करता कुव्वत का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन फकत हक के लिए। यहां पर आप जरा गौर कीजिए, उन्होंने क्या कहा था कि इन नफीहा कौमन जब्बारीन, इस शहर के अंदर या इस बस्ती के अंदर एक ऐसी कौम है जो कुव्वत का इस्तेमाल करना जानती है, तो हम नहीं जाएंगे। आगे देखिए मजीद अल्लाह ताला आद के बारे में बात करते हुए कहते हैं, हूद अलैहिस्सलाम की कौम जो थी, अल्लाह ताला फरमाते हैं, व तिलका आद, ये थी आद, जहदू बि आयाति रब्बिहिम व असौ रुसुलहु, उन्होंने अल्लाह की आयात में ऐवी आके झगड़ा किया और अल्लाह के रसूल की मुखालफत की। वत्तबाउ, ये जरा गौर कीजिएगा, आपको समझने में आसानी हो जाएगी कौम आद का असल कसूर क्या था। वत्तबाउ अमरा कुल्ली जब्बारिन अनीद, और उन्होंने हर उस बंदे की इत्तबा कर ली जो जब्बार था, अनीद था, जो कुव्वत का इस्तेमाल जानता था और डीठ था, यानी जिद्दी था। आप जरा गौर कीजिए कि यहां पर अल्लाह ताला ने जो लफ्ज जब्बार इस्तेमाल किया है अनीद के साथ, इसको नेगेटिव कर दिया अनीद इस्तेमाल करके। हर उस शख्स की बात मान लिया करते थे जो कि कुव्वत वाला हुआ करता था, ये आद का असल कसूर था। तो आपको जब्बार का मतलब भी साथ साथ समझ आ रहा होगा। मजीद देखिए अल्लाह ताला सूरह इब्राहिम आयत नंबर 15 में दोबारा यही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वस्तफ्तहू व खाबा कुल्लु जब्बारिन अनीद, उन्होंने फैसला चाहा था। तो देखो यहां पर एक ना रूल भी अल्लाह ताला ने वैसे बता दिया, व खाबा कुल्लु जब्बारिन अनीद, हर जब्बार जो दुश्मन हक बन के सामने आएगा, जिद्दी बन के, व खाबा, जलील हो जाएगा। लेकिन यहां पर आपको जब्बार का मतलब भी समझ आ रहा है, जो कुव्वत का इस्तेमाल करे। आगे चलिए अल्लाह ताला मजीद फरमाते हैं, सूरत अल कसस आयत नंबर 19, अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन तुरीदु इल्ला तकून जब्बारन फिल अर्द। वो याद है मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा आते हैं, एक बनी इसराइली किसी के साथ लड़ रहा होता है, मूसा अलैहिस्सलाम उसको छुड़ाते हुए वो कब्ती वो फौजी के मुंह पे मुक्का मार देते हैं, वो बंदा मर जाता है। नेक्स्ट डे फिर ऐसा ही होता है कि वो बंदा किसी के साथ लड़ रहा होता है, मूसा अलैहिस्सलाम उसको छुड़ाने के लिए जाते हैं, तो वो ये लफ्ज इस्तेमाल करता है। वो क्या कहता है, कहता है इन तुरीदु, तुम तो यही चाहते हो, इल्ला अन तकूना जब्बारन फिल अर्द, कि तुम इस जमीन में अपनी बस कुव्वत का इस्तेमाल दिखाते रहो, तुम तो जब्बार बन के रहना चाहते हो इस कुव्वत, इस जमीन में, लिहाजा आज तुम चाहते हो कि मुझे फटका दो, कल अगर उसको मारा था तो यहां पर लफ्ज जब्बार आपने समझने की कोशिश करनी कि जब्बार का मतलब होता है कुव्वत का इस्तेमाल। आगे देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, नहनु आलमु बिमा यक़ूलून वमा अंत अलैहिम बिजब्बार। आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला हौसला देते हुए कहते हैं कि वमा अंत अलैहिम बिजब्बार, आपको मैंने इन पर जब्बार बनाकर नहीं भेजा कि आप कुव्वत का इस्तेमाल करें, उन्होंने बताया, आप मेरे रसूल हैं, आपने इन तक बात पहुंचानी है। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई भी सख्ती नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने जबरन इनको लाना है, ना ना, आपने बता दिया, हक और बातिल इनके सामने वाजे कर दिया, इनको समझ आ गई है। अगर जब्बार बन के आप इन्हें लाएंगे, इनका कैसा इम्तिहान हुआ फिर। अगर जब्बार बन के मैं आपको ले जाता हूं, फर्ज करें आप जब तक मेरे साथ होते हैं इस अकेडमी में, सारी नमाजें पढ़ते हैं, तो वो आप अल्लाह आपको क्या रिवार्ड देगा अल्लाह को पता हो। अगर आप इसके सिवा नहीं पढ़ते तो फिर तो आपने अल्लाह के लिए नहीं पढ़ी। इसी वजह से अल्लाह ने कहा कि आप जब्बार नहीं हैं,
आपने जबर के साथ कुव्वत का इस्तेमाल करके इनको दीन की तरफ नहीं खींचना, हक और बातिल इन पर वाजे कर देना है। बाकी तो ये भी दारुल इम्तिहान में है, इन्होंने अपना इम्तिहान देना है। कल बस अल्लाह के सामने आ गए, ये ना कहें कि या अल्लाह मुझे पता ही नहीं था, या मैं तो इसी को सही समझता रहा, ऐसा नहीं है। आगे देखिए, यहां पर आपको एक बात समझ आ गई होगी कि अल्लाह ताला अल जब्बार है। सूरत अल हशर एक ही मरतबा अल्लाह ताला ने अपने लिए ये नाम इस्तेमाल किया है, वही सूरह हशर की आयत नंबर 23 में। बहुत से एट्रीब्यूट्स के अंदर से अंदर एक अल जब्बार, अल्लाह ताला अल जब्बार है। इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह ताला अल जब्बार है, इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह ताला बजोरे कुव्वत के साथ भी इसलाह करता है। यानी अगर हम अमूमी बात करें, अल्लाह ताला ने भी कुछ स्प्लिंट्स लगाई हुई हैं कवानीन की, कवानीन खुदाबंदी। इंसान को पस्ती में गिरने से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने भी, जैसे वो हड्डी जोड़ स्प्लिंट्स लगाता है ना हड्डी को दुरुस्त करने के लिए, अल्लाह ताला ने भी अपने कवानीन के साथ कुछ स्प्लिंट्स लगा दिए। सबसे बड़ी स्प्लिंट तो खुद कुरान है। ये वो कुव्वत ही का तो इस्तेमाल कर रहा है। आप जब फर्ज करें, फर्ज क्या करें, हकीकत है, जब आप कुरान के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप बदहाल हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। आप मईशत में कुरान को निगलेक्ट कर दें, भूल जाएं, आप मुआशी तौर पर गरीब हो जाएंगे। आप मुआशरत में कुरान को निगलेक्ट कर दें, आप जलील हो जाएंगे। यानी आप अगर अल्लाह ताला की स्प्लिंट को तोड़ रहे हैं तो फिर आपकी इस्लाह नहीं हो रही। अगर आप स्प्लिंट का सहारा कुरान का लगा के रखें, आपकी इस्लाह हो रही है। ये अल्लाह ताला की अल जब्बार के तौर पर सबसे बड़ी स्प्लिंट अल कुरान है। यानी अब आप अल्लाह को अल जब्बार कहकर कब पुकारेंगे? जब आपको लगे यहां पर तो कुव्वत का इस्तेमाल होकर इस्लाह होनी चाहिए, तो आप अल्लाह ताला को अल जब्बार कहकर पुकारेंगे। वो आपके अपने खिलाफ भी हो सकता है, किसी और के इस्लाह के लिए भी हो सकता है। तो अल जब्बार के एट्रीब्यूट को आपने समझना भी है और अपने अंदर इस चीज को पैदा भी करना है, क्योंकि बकौल इकबाल मुसलमान होने के लिए भी जबरूत का उनसर होना आप में लाजमी है, यानी कुव्वत का सही इस्तेमाल। तो बाहर क्या अल्लाह आपको और मुझे सही मानों में मोमिन रखे। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब।